अब बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व का बिगुल फूंक चुका है। पूरा बिहार कह रहा है कि फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि मोबाइल में फ्लैश लाइट है तो लालटेन की क्या जरूरत है। दिल्ली में 17वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पीएम मोदी 51,000 से ज्यादा युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी किया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम मोहन यादव भी एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित किया। चंपारण और सहरसा में मुख्यमंत्री ने रोड शो भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी के सभी कार्यक्रम स्थलों का मुआयना भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमीदिया अस्पताल पहुंचे। कार्बाइड गन से घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित और उनके परिजनों से हालचाल जाना है। नरसिंहपुर में 250 परिवारों को पीएम आवास तोड़ने की तैयारी से ग्रामीण आक्रोशित है। युवा कांग्रेस और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट में विरोध किया है। बीजापुर में उसूर इलाके के नंबी गांव पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। इस इलाके में 21 दिन तक नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चला था। नंबी पहुंचने वाले पहले गृह मंत्री हैं विजय शर्मा। मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुई सोयाबीन की खरीदी। भावांतर योजना के तहत खरीदी जा रही है सोयाबीन। मंडी में पंजीयन की रसीद और अपना आधार कार्ड लेकर किसान पहुंच रहे हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑनलाइन समाधान बैठक ली। योजनाओं में गड़बड़ी के मामले में अधिकारियों पर गाज गिरी है। 3 अधिकारी समेत 19 लोगों पर कार्रवाई की गई। भोपाल के करौंद इलाके से एक आतंकवादी पकड़ा गया है। करौंद के इंदर रेजेंसी में यह आतंकी रहता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बस्तर ओलंपिक 2025 की जानकारी दी। नक्सल हिंसा के दिव्यांग और आत्मसमर्पित नक्सली भी अपना दमखम दिखा पाएंगे। भोपाल में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल का बयान। बोले सभी नेताओं के तालमेल से नियुक्ति की जाएगी। बीजेपी बोली असली नियुक्ति तो परिवारवाद और पट्टावाद के आधार पर होगी। उज्जैन में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन फसल की खरीदी शुरू हुई। पहली नीलामी में सोयाबीन का भाव 6,213 रुपए मिला है। कलेक्टर रोशन सिंह ने कृषि मंडी का भ्रमण भी किया। पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत। जेम्स क्वालिटी का 1.38 कैरेट का हीरा मिला। मजदूरों ने हीरा कार्यालय में इसे जमा कराया। विदिशा की नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में आज से भावांतर योजना शुरू हुई। विधायक मुकेश टंडन, एसडीएम क्षितिज शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रीवा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का त्रिवार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। 7 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। देश भर से 1,000 से अधिक साहित्यकार शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े खेल आयोजन बस्तर ओलंपिक की एक बार फिर से शुरुआत होगी। 25 अक्टूबर से इसका आयोजन किया जाएगा। युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। रायपुर में 1 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह होगा। पद्मश्री और राज्य अलंकरण समारोह से सम्मानित कलाकार इसमें मुख्य आकर्षण होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल की जाएंगी। रायपुर में 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर अवकाश घोषित किया गया है। शासकीय कार्यालय और सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा। प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। रायपुर पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव। 4 जिलों के एसपी बदले गए। 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। 1 से 10 नवंबर तक मनाया जाएगा उत्तराखंड स्थापना दिवस। सीएम धामी के निर्देश पर रजत जयंती दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अंतिम चरण में है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। बद्रीनाथ के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में एनसी का दबदबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली 3 सीटों पर जीत। बीजेपी के खाते में 1 सीट आई। पन्ना में स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कमियां मिलने पर सख्त निर्देश भी दिए हैं। ओपीडी समय में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। सतना पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। सतना जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सख्त निर्देश दिए। जबलपुर में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए सांसद वीरेंद्र खटीक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रोजगार देने के साथ स्टार्टअप में भी युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर सरकार दे रही है।
फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा का भव्य स्वागत हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुद्वारा श्री गुरुद्वार साहिब में मत्था टेका। हरियाणा सरकार दे रही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ावा। नई ECMS पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन योजनाएं जल्द लागू होंगी। हरियाणा सरकार का किसानों के लिए बड़ा कदम। सीएम नायब सिंह सैनी ने गन्ने की MSP बढ़ाकर आमदनी बढ़ाई है। किसानों ने दिवाली पर सीएम को धन्यवाद दिया है। देश भर में अब ओला उबेर की तर्ज पर भारत टैक्सी चलाई जाएगी। नवंबर में दिल्ली से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। दिसंबर में अन्य राज्यों में इस प्रोजेक्ट का विस्तार होगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का वैज्ञानिक तरीका सामने आया। शहर में पहली बार कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। बीजेपी सरकार ने कृत्रिम बारिश की तैयारी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी। राजधानी भोपाल में होगा मेट्रो का विस्तार। रत्नागिरी से भदभदा के बीच निर्माण होगा। 13 किलोमीटर ट्रैक के लिए 13 ट्रैफिक सिग्नल हटाए जाएंगे। देश में मध्य प्रदेश ही रहेगा चीता स्टेट। MP में चीतों के लिए तीसरा ठिकाना बनेगा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में आएंगे चीते। कूनो और गांधी सागर में पहले से चीते मौजूद हैं। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग नीचे गिरी है। सर्विस क्वालिटी सर्वे रिपोर्ट में चौथा नंबर मिला। पहले तीसरे पायदान पर था होलकर एयरपोर्ट। धमतरी में नगर निगम की लापरवाही सामने आई। पकड़े गए स्ट्रीट डॉग की व्यवस्था में कमियां पाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के सभापति ने जांच के निर्देश दिए। जबलपुर में जिला अस्पताल के बाहर कलाकारों ने रील्स बनाई है। फिल्मी गाने पर रील सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने कमेंट्स के जरिए कलाकारों की तारीफ की है। खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी धरने पर बैठे। वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। अशोकनगर में श्री आनंदपुर ट्रस्ट फिर विवादों में है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ट्रस्ट के महात्माओं और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए। मुरैना में कलेक्टर के आदेशों के बाद भी खाद्य वितरण में भ्रष्टाचार जारी है। किसानों को मशीन की जगह हाथ से बनी पर्चियां दी जा रही हैं। पर्चियों में बोरे की संख्या घटाकर किसानों के साथ ठगी की जा रही है। सिंगरौली में JK सीमेंट कंपनी ने पर्यावरण और जल परिवर्तन पर जनसुनवाई आयोजित की थी। ग्रामीणों ने अंडरग्राउंड माइंस का समर्थन किया और पेड़ों की कटाई पर पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की। भोपाल में कार्बाइड गन को लेकर प्रशासन सख्त है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी दी है। अब तक 10 बच्चों की आंखें चोटिल हुई हैं। 15 घायलों का इलाज जारी है। अब तक 10 लोगों पर कार्रवाई की गई है। भोपाल में कार्बाइड गन को लेकर प्रशासन सख्त है। SDM की अध्यक्षता में जांच टीम गठित हुई। हर क्षेत्र में पटाखा दुकानों पर चेकिंग अभियान जारी है। लाइसेंस के साथ गन की भी चेकिंग हो रही है। टीकमगढ़ में कार्बाइड गन और अवैध पटाखे रखने पर अब कार्रवाई होगी। कार्बाइड गन की वजह से कई बच्चों की आंखें चोटिल हुई थी। कलेक्टर ने आदेश जारी किए। धार के पीथमपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मालवा की गाड़ी से करीब 300 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार किया। बालाघाट में धान मिलिंग घोटाला सामने आया। 3 राइस मिलर्स पर FIR दर्ज की गई। लगभग 5.5 करोड़ की 23,000 क्विंटल धान गायब है। कलेक्टर के आदेश पर जांच में खुलासा हुआ। बिलासपुर में पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। भिंड पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। 12 देसी कट्टे और हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। रायपुर के DDU नगर में महिला की आत्महत्या का मामला। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पति, देवर, सास और ससुर को हिरासत में लिया गया। अशोकनगर पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने पिकअप वाहन समेत नगद और एक बकरा जब्त किया। अलीराजपुर पुलिस की इंदौर में बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब मामले में बड़े शराब ठेकेदार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 11,60,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। रायगढ़ में लकड़ियों की अवैध तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। वन विभाग ने अवैध लकड़ी जब्त की है। तस्करों से स्कॉर्पियो और ट्रक को जब्त किया गया। सागर में देवर भाभी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध संबंध से नाराज भाई ने भाई की हत्या की थी। कोरबा में जब्त शराब का नष्टीकरण किया गया। 21,372 लीटर शराब पर भारी रोलर चलाया गया। कोरबा में पुलिस लाइन पर ही कार्रवाई हुई। भिलाई के 2 स्पा सेंटर में पुलिस का छापा। एडिशनल SP की टीम ने रेड की है। दोनों सेंटर में 5 से 6 लड़कियां मिली। ग्राहक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। बड़वानी में भारत मार्ट की महिला कर्मचारी से सहकर्मी ने बेसमेंट में छेड़छाड़ की। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी को पीटा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और केस दर्ज किया है।
बुरहानपुर में कलेक्टर कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। पूर्व एमएलए के भतीजे सहित 7 पर केस दर्ज। तोड़फोड़ में शामिल 80 अज्ञात आरोपी पर भी मामला दर्ज किया गया। कवर्धा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया। हमले में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीधी के रिमारी गांव में ब्राह्मण युवक की हत्या के बाद समाज में गुस्सा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 करोड़ मुआवजा, नौकरी और आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की गई है। दुर्ग में प्रेमिका को प्रेमी के साथ घूमना भारी पड़ा है। भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर बहन की प्रेमी की हत्या की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सागर में पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया है। राहतगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। सरगुजा में पति पत्नी के ब्लाइंड मर्डर का मामला सामने आया। बकरा चोरी करने के लिए आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला। पीजी छात्रा ने सीनियर डॉक्टर्स पर आरोप लगाए। पीड़िता ने राष्ट्रीय एंटी रैगिंग सेल में शिकायत दर्ज कराई। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। मालवीय नगर स्थित अक्षय ज्वेलर्स के पास गोलियां चलाई गई। आरोपियों ने 3 से 4 राउंड फायर किए। मामले की जांच कर रही पुलिस। रायपुर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरे टैंकर का प्रेशर वाल्व फट गया था। वाल्व फटने से रोड पर एसिड बिखर गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वाल्व को तुरंत ठीक किया। मुरैना में पंचायत का रिकॉर्ड मांगने पर विवाद हुआ। दलित सरपंच के साथ पंचायत सचिव ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। छतरपुर के इमलिया गांव की मस्जिद में शरारती तत्वों ने आग लगाई है, जिससे धार्मिक ग्रंथ समेत कई सामान जले हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। श्योपुर जिले के कराल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। मरीज को हाथ ठेले पर ले जाने को मजबूर है परिजन। 2 घंटे इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। महोगंज के गोरमा बांध नहर निर्माण में घटिया गुणवत्ता का मामला सामने आया। निर्माण में नियमों की अनदेखी की जा रही है। विभागीय मिलीभगत की आशंका जताई गई। राजनंद गांव में धान उपार्जन समितियों के प्रबंधक और ऑपरेटर्स ने धरना प्रदर्शन दिया। कलेक्ट्रेट के सामने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। टीकमगढ़ के जनपद सदस्य ने ठेकेदार पर गन स्टॉक से हमला किया है। साइड नहीं देने को लेकर यह विवाद हुआ था। आरोपी पिता और पुत्र गिरफ्तार किए गए। सीधी में सोन घड़ियाल टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। जान बचाकर अमला भागा। 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सतना में दिखी जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था। वृद्ध महिला का 7 घंटे तक इलाज नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठे। गरियाबंद में सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने धरना दिया है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कवर्धा में सड़क पर पटाखे फोड़ना भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। समाजवादी पार्टी ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट में सपा का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रीवा में विस्तार न्यूज की खबर का असर दिखाई दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी क्लिनिक को सील किया। क्लिनिक से एलोपैथिक दवाइयां जब्त की गई। कटनी के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब को लेकर महिलाओं और बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। शराब बिक्री से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसलिए मनाबा थाना क्षेत्र का मामला। रायपुर में शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर बहस हुई। ईडी कोर्ट में चैतन्य बघेल ने जमानत याचिका लगाई थी। शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को चैतन्य की गिरफ्तारी हुई थी। रीवा में कार्बाइड गन को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। इस गन को बैन कर दिया गया। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। रीवा में कार्बाइड गन से घायल होने के अब तक 15 मामले सामने आए। खंडवा में आरपीएफ जवान ने एक यात्री की जान बचाई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवान ने दौड़ाकर एक यात्री को बचाया है। इस बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन। कनीना कौसली मंडियों के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। के गुप्त गोदावरी में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नारायणपुर में फूड पॉइजनिंग से 5 लोगों की मौत हुई। 1 हफ्ते में 5वीं जान गई है। गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर इलाज किया गया। शहडोल के जिला अस्पताल में समय पर ब्लड न मिलने से मरीज की मौत हुई। ए पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। अस्पताल के सामने शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया है। सूरजपुर में नई थमरा सड़क पर हाथियों का आवागमन। रामानुजनगर वन परिक्षेत्र में फिर दिखा 12 हाथियों का दल। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया।
रीवा पुलिस की संवेदनशीलता की तस्वीर सामने आई। थाना प्रभारी शिव अग्रवाल ने कार के नीचे फंसी गाय की बछिया को बचाया है। कार को कंधों पर उठाकर बछिया को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिलासपुर रेलवे बॉक्सिंग रिंग में शराब पार्टी मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। रेलवे के जीएम से शपथ पत्र मांगा। छुट्टी के दिन हुई मामले की विशेष सुनवाई। जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा सरकारी स्कूलों में ई अटेंडेंस एप्लीकेशन का मामला। 27 शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 30 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई की जाएगी। मुंगेली पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा किया। 8 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। भिलाई के सूर्या मॉल में फिल्म देखने के दौरान महिला के साथ छेड़छाड़ हुई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर आरोपियों ने हमला किया था। बिलासपुर रायपुर रोड पर एक ट्रक चालक ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी। सड़क पर पलटा कोयले से भरा ट्रक। शराब के नशे में था ड्राइवर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सभी व्यापारिक बातचीत रद्द करने की घोषणा की। ट्रुथ पर लिखा कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन चलाया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं।